हरे कृष्णा। जिंदगी एक यात्रा है, कभी आसान तो कभी कठिन। कभी लगता है सब कुछ हाथ से निकल रहा है और कभी एक ही पल में सब कुछ मिल जाता है। बस सवाल ये है, क्या हम हर पल मोटिवेटेड रह सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, बट हाउ? इसके संदर्भ में भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। मतलब जो व्यक्ति अपने कर्म में निपुण होता है वही योगी कहलाता है। तो मोटिवेशन का असली सीक्रेट जो है वो है आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। हमेशा अपना लक्ष्य यानी कि द एम ऑफ योर लाइफ उसको याद रखिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से एक सवाल करिए कि मैं ये काम जो आज मैं करने जा रही हूं वो मैं क्यों कर रही हूं। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या सफलता पाना नहीं होगा बल्कि सेवा, समर्पण, प्रेम और आत्मा की प्रगति हो तो मोटिवेशन कभी भी आपका कम नहीं होगा। राधा रानी ने कभी कृष्ण से मिलने की गारंटी नहीं मांगी थी, पर उनका प्रेम एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुआ। कृष्ण के सेकंड छोटी छोटी जीत पर खुश होना चाहिए। उसे हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हर एक छोटे सफलता पाने पर या फिर हर एक छोटी जीत पर हमें खुश कैसे रहना है। हम अक्सर बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण का हर पल एक लीला है और लीला का मजा छोटी छोटी जीत में ही आता है। एक दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा, पर एक एक कदम, एक एक सफर, एक एक प्रयास वही तो असली जीत है और वही आपको अपने मंजिल की ओर भी ले जाता है। थर्ड, अपनी जर्नी यानी कि अपने सफर को कृष्ण को समर्पित करिए। जब हम अपने काम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते तो थकान भी सेवा बन जाती है। काम का प्रेशर भी नहीं लगता है, बल्कि लगता है राधा रानी के लिए कुछ कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद हम कैसे मोटिवेट रहें? बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में जितने आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उस पे मुक्ति पाने का कोशिश करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं ना तुम शोचितम अर्हसि, तू शोक करने के लिए लायक नहीं है अर्जुन, क्योंकि हम इस शरीर से परे एक अमृत आत्मा है। नेगेटिव एटीट्यूड आपका, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच सिर्फ तब आती है जब हम अपने असली स्वरूप को, असली रूप को भूल जाते हैं। अपने आप से हर दिन ये कहिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, वन डिवाइन सोल आई एम। भगवान का ही अंश हूं मैं कमजोर नहीं हो सकती। और उसके बाद आता है सत्संग और नाम जाप से एनर्जी लीजिए। ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है अपने आप को मोटिवेट रखने का। जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं उनका फ्यूल होता है यही भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, राधा रानी का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए। ये आपका सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है आपको मोटिवेट रखने के लिए। इस मंत्र का जाप करने से आपके मन के अंदर जो भवंडर चल रहा होता है वो शांत हो जाता है, हृदय आपका पवित्र हो जाता है और अंदर से मोटिवेशन का एक प्रकाश जलता है। और जो सबसे बड़ा चीज है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए, भगवान आपके साथ। जब तक आपको लगता है मुझे सब कुछ
अकेले करना है, तब तक आपको टायर्डनेस आएगा, आपके मन को चैन नहीं आएगा, आपके अंदर वो डिस्टरबेंस चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये कहा कि भगवान, ये जीवन आपका है, मैं बस आपका सेवक हूं, उसी दिन से मोटिवेशन आपके अंदर जागृत हो जाएगा। ना कोई डर रहेगा, ना कोई घबराहट रहेगी, सिर्फ शांति, प्रेम और बल रहेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जिंदगी में गिरना कभी भी आपको छोटा नहीं बनाता है। गिरकर उठना ही तो असली भगवान के भक्त यानी कि कृष्ण भक्त की पहचान होती है। तो कल से हर सुबह ये सोचकर उठिए कि मैं भगवान का हूं, मेरा हर काम एक सेवा है भगवान के लिए। मैं कभी भी हार नहीं मान सकता या नहीं मान सकती। राधे राधे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। स्टे ब्लेस्ड।